सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेटर्स जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 तक हमने वैक्सीनेशन का पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें टारगेट डिजीज़ थी, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हमने डिस्कस कर लिए, पोलियो डिस्कस कर लिया है, डिफ्थीरिया डिस्कस कर लिए और हुपिंग कफ डिस्कस कर लिया है। तो आज एक और डिजीज़ हम लेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आए अगर मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आखिर में आपके साथ MCQ भी शेयर करूंगा। उसके आपको कमेंट में आंसर बताने कमेंट में ज़रूर आंसर बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी चीज़ें पिक कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये देखें, टारगेट डिजीज़ ऑफ EPI, व्हाट इज़ टेटनस, तशन्नुज क्या है, तशन्नुज हम उसको उर्दू में कहते हैं और झटकों की बीमारी भी हम कहते हैं, झटकन जी बीमारी हिंदी में कहते हैं उसको। तो देखते हैं वो क्या है। हाँ दोस्तों ये देखिए, टेटनस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। मैंने बताया था कि कोई भी बीमारी हो या तो वायरस से फैलती है या बैक्टीरिया से या फंगस से फैलती है, तो हर किसी का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है BCG किसकी वजह से होती है, पोलियो वायरस किसकी वजह से होता है, ऐसे ही टेटनस होती है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, इसकी वजह से होती है। स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड मैन्योर एंड कैन बी पिक्ड थ्रू अ पंक्चर वुंड। जब आपको कोई चोट वगैरह लगती है, जब आप जाते हैं कहीं भी, आप चोट लग जाती है रोड वगैरह पे, तो आप उसके बाद आप वैक्सीनेशन कराते हैं इसकी, तो शॉट लगाते हैं टेटनस ऑक्साइड का, और इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो होता है वो बैक्टीरिया वो तशन्नुज की बीमारी करता है, झटकों की। तो उसके बाद आप को सांस लेने में मसला हो सकता है और झटके आ सकते हैं जिसमें लॉक जॉ भी हो सकता है। ठीक है, तो तशन्नुज क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की तकमक मिट्टी और खाद में मौजूद होते हैं और उनको पंक्चर के ज़ख्म, जलने या ज़्यादा संगीन चोट के ज़रिए उठाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसमें से हो सकता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी आपको नाम ये याद रखना है कि किस वजह से होती है टेटनस। ठीक है, आगे चलते हैं। फैलती कैसी है? द बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन्स विच एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ इंजरी एंड देन आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जहरीले मादों को खारिज करते हैं, जिसके बाद वो मरकज़ी एसाबी निज़ाम में ले जाते हैं जहाँ बीमारी की अलामत को सबब बनता है। तो ये अटैक कहाँ पे करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ठीक है, जो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो जनरली वो 4 से 21 दिन में ज़ाहिर होता है, लेकिन कॉमनली जो आमतौर पर 10 दिनों में ये इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तशन्नुज कैसे स्प्रेड होता है, ये देखिए, ये सारी पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स आपको याद करनी है सारी। ये बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामी बैक्टीरिया से लगती है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये इस स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसी स्लाइड में। ठीक है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होती है। ये कहाँ पे होती है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पे होते हैं? जानवरों के अंतरियों में, इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, तो जानवरों के जो गोबर वगैरह होते हैं, जब वो तो उसके ज़रिए रोड पे आ जाते हैं, उसके बाद फ़िज़ा में फैल जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स की शक्ल में। इंसान को लगने वाली किसी भी चोट या बड़े ज़ख्म के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल या जहर फैलता है। ठीक है, जब चोट वगैरह लगती है या बड़ा ज़ख्म लगता है तो इसकी बाद ये फैलता है टेटनस। नौज़ायदा बच्चों, नौज़ायदा कहते हैं को जब न्यू बॉर्न बेबी जिसको होता है, जो अब पैदा होता है, जैसे उसमें पैदाइश के वक्त जो अम्बिलिकल कार्ड को गंदे औजार से करना, जब पैदाइश होती है जब बच्चे की, तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट सारे होते हैं, औजार, उसको अच्छे से स्टेलाइज करना चाहिए। अगर स्टेलाइज नहीं होते तो वहाँ पे भी वो वहाँ से भी लग सकते हैं, माँ को या बच्चे को लग सकते हैं। ठीक है, लचकी के दौरान सफाई का ख्याल न रखने की वजह से जरासीम माँ के जिस्म में दाखिल होता है और तशन्नुज का बायस। मैंने आपको बताया कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टेलाइज नहीं होते या बैक्टीरिया से पाक नहीं होते तो वहाँ से भी ये लग सकती है बीमारी।
ये इसकी जो अलामत है, स्पेज़म, स्टिफनेस एंड जा मसल्स, जबड़े के पट्टों की खिंचाव हो सकती है, आपकी गर्दन की पट्टों की सख्ती हो सकती है, निगलने में दुश्वारी आपको आ सकती है, आपके पेट की पट्टों की सख्ती हो जाती है, लॉक जॉब इसको कहते हैं, सही है। स्वेटिंग, पसीना आपको आ सकता है, बुखार हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है जब ये अगर आपको ये बीमारी किसी को लगती है तो प्रिवेंट कैसे किया जाए। हर बीमारी की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि तशद्दुद को टेटनस टॉक्साइड के इस्तेमाल से रोका जा सकता है। ये वैक्सीन का नाम है जो टेटनस टॉक्साइड होती है। ये बच्चों में पेंटावेलेंट में देते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन में आपके साथ में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि पेंटावेलेंट क्या होती है। उसमें 5 वैक्सीन का इलाज होता है, जिसमें एक तशन्नुज भी है, ठीक है। और ये जो टेटनस टॉक्साइड है, ये माँ को भी लगती है हमल से पहले या उसके दौरान, ठीक है। हमल से पहले या उसके दौरान माँ को भी लगती है। उसके बाद उसके कोर्स होता है कंप्लीट। अगर कोई विमन है तो उसका कोर्स होता है, वो भी आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा कि कब कब लगना है वो। तो ये टेटनस के बचाने के होता है। तो इसका सवाल भी आया था पंजाब का जो टेस्ट हुआ था, उसमें आया था कि कितने साल के वुमेन को लगता है, कितने साल की ख़वातीन को वो लगता है टीका, ठीक है। तो ये बच्चों को पेंटावेलेंट की मुश्तरका शक्ल में दी जाती है, और जो ख़वातीन होती है उसको टेटनस टॉक्साइड के टीके लगते हैं। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन आपको साथ में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या होती है। उसमें 5 वैक्सीन का इलाज होता है। खनाक, काली खांसी, तशन्नुज, हेपेटाइटिस बी और गर्दन तोड़ बुखार। खनाक को हम डिस्कस कर चुके हैं, काली खांसी भी डिस्कस कर चुके हैं, तशन्नुज आज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका शेड्यूल सेम ही होगा, जो पेंटावेलेंट का शेड्यूल होगा बच्चों में तो सेम ही होगा। बाकी जो ख़वातीन का है वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। तो ये देखें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये बच्चों के लिए जो बच्चों को वैक्सीनेशन होती है तो पेंटा की शक्ल में उनको दी जाती है। पेंटा देखो, पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये 5 बीमारियों पे लगती है, तो हम अभी 3 DPT जैसे अभी कंप्लीट हो गया, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है। तो टी से स्टैंड फॉर टेटनस होता है, देखें ये टेटनस है टी। तो पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में लगती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, ये शेड्यूल इसका जो होता है बच्चों के लिए। इसके बाद में ख़वातीन का आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि कब कब लगती है। ये देखिए 15 से 49 साल की ख़वातीन के लिए टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का शेड्यूल है। तो अगर आपके पास सवाल आए तो कितने साल की ख़वातीन को लगती है, तो वो 15 से 49 साल चाइल्ड बियरिंग एज होती है, ये जब बच्चा पैदा करने वाली उम्र होती है। तो उम्र ख़वातीन को ये टेटनस टॉक्साइड का टीका लगता है। ये कब कब लगता है, इसका शेड्यूल मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखें TT1 पहली खुराक, दूसरी खुराक, तीसरी खुराक, चौथी खुराक एंड 5वीं खुराक। टेटनस टॉक्साइड इस वैक्सीन का नाम है, ठीक है। 15 से पहली जो खुराक होती है 15 से 49 साल की ख़वातीन को पहले राब्ते पर या हमल के सही दिनों में जितना जल्दी हो सके। तो जब 15 से 49 की कोई ख़वातीन है और लेडी हेल्थ वर्कर से कभी भी मिलती है जो वैक्सीनेटर है, तो उससे कभी भी लगवा सकती है, जब मतलब मिले उस ख़वातीन के साथ, ठीक है। या अगर हमल हो गया है तो उससे पहले शुरुआती दिनों में वो TT1 लगाना ज़रूरी है। तो दूसरी खुराक कब लगनी है, पहली खुराक के 1 माह के बाद, ठीक है। पहली खुराक के 1 माह बाद दूसरी खुराक लगेगी, तीसरी खुराक लगेगी दूसरी खुराक के 6 माह बाद। दूसरी खुराक लग गई है तो तीसरी खुराक उसके 6 माह बाद लगेगी। तीसरी खुराक अगर लग गई है तो चौथी खुराक उसके 1 साल बाद लगेगी, और 5वीं खुराक चौथी खुराक के 1 साल बाद लगेगी। ये 5 टीके होते हैं जो हर ख़वातीन को लगने, उसके बच्चे को महफूज रखने के लिए तशन्नुज से, ठीक है। तशन्नुज माँ को अगर हुआ है, उसको जरासीम बैक्टीरिया उसके अगर है तो उससे बचने के लिए, ताकि वो बच्चे को ना लगे, तो इसलिए ये तशन्नुज के टीके लगाए जाते हैं, जिसको हम टेटनस टॉक्साइड के टीके कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई ज़ख्म या चोट आ जाती है तब हम टेटनस टॉक्साइड का शॉट लगाते हैं, जब हम हॉस्पिटल में जाके एक इंजेक्ट कराते हैं, ताकि वो ज़ख्म फैले नहीं और बैक्टीरिया का नहीं करे तशन्नुज। ये आज के MCQs हैं आपके लिए, जो मैं आपको हर लेक्चर में देता हूँ। MCQs 2 हैं, ये सिंपल MCQs हैं। अगर आप लेक्चर मेरा सुनते हैं तो उसमें से ही सवालात होते हैं, और डिटेल में जब MCQs में बनाऊंगा तो हर लेक्चर में से 10 या 15 या 20 MCQs में उठाऊंगा। तो MCQs अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सारा टॉपिक इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। वो भी मैं बना रहा हूँ, वो प्रोसेस में जब बन जाएंगे तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी हम लेक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टाइम अगर कम हुआ तो हम लेक्चर्स नहीं कर पाएंगे आगे। तो MCQs में बनाऊंगा और उस आपके साथ भी वो शेयर कर दूंगा। तो ये 2 MCQs आज के, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। टेटनस काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, जो टेटनस बैक्टीरिया की वजह से, तो उसका नाम आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है,
और बच्चों को तशन्नुस से बचाने के लिए वैक्सीन को की पहली खुराक कब दी जाती है, ये आपको बताना है। सही है, तो ये 2 MCQs थे। हाँ, तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से वो आप सब्सक्राइब कर लें, और मेरा पेज है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से फेसबुक का, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं MCQs वगैरह शेयर करता हूँ, नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।